हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बेसिक मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में इंटरवल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद फिर इनइक्वालिटीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। देखिए क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 3 and b equals to -1, 2, जहां -1 पर क्लोज है और 2 पर ओपन है। देन फाइंड ए में है ए इंटरसेक्शन बी और बी में है ए यूनियन बी। ठीक है, यहां देखिए सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, और सेट बी भी दिया हुआ है, लेकिन ये सेट जो है ना इंटरवल के टर्म में दिया हुआ है। समझ में आया क्या? अब ये दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का, और यूनियन निकालना है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, 0 और 3 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स को ये शो करेगा। ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 3 है ना, इंक्लूडेड विद 0 and 3। ठीक है, उस सेट के एलिमेंट को दिखाएगा क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 3। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, -1 से 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स लाई करेंगे वो तमाम नंबर्स के सेट को ये दिखाता है जिसमें -1 भी होगा और 2 नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले, ये दोनों सेट का। ए दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल है ना 0 to 3, बी भी दिया हुआ है, -1 पर है क्लोज और 2 पर ओपन है। ठीक है, देखिए चूंकि 0 और 3 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स है, ठीक है, इसीलिए हम ऐसे इसका इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि एक सेट गिवन रहता था और बी भी दिया हुआ रहता था, और इसका यूनियन यदि आपको निकालने दिया जाता था, इंटरसेक्शन आपको निकालने दिया जाता था, तो आप निकाल लेते थे। ठीक है, यहाँ पर एक दो वैल्यूज का यहाँ पर बात नहीं चल रही है, यहाँ इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज का बात हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर नंबर लाइन के हेल्प से ही इसका सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये सबको क्या कीजिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें कौन कौन से नंबर यूज हम किए हैं, है ना, उसको आप एक सेक्वेंस में लिख लीजिए। -1 आ जाएगा, 0, 2 और 3। और आप जानते हैं नंबर लाइन पर नंबर को कैसे डिनोट किया लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो छोटा रहेगा उसको लेफ्ट लिखेंगे, है ना, बड़ा इसके राइट होगा, फिर इससे बड़ा इसके राइट हो जाएगा, इससे बड़ा इसके राइट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, x नंबर लाइन पर कहां से कहां तक के वैल्यू को लेना है आपको। आप यहां देखिए नंबर लाइन पर, देखिए 0 से 3 आपको लेना है। ठीक ना, 0 जिसमें 0 भी होगा 3 भी होगा, तो हम आपको बताए थे इससे जस्ट एक लेक्चर पीछे, यदि 0 पर क्लोज इंटरवल लगा रहेगा तो यहाँ डॉट यूज करेंगे, और 3 पर भी देखिए क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, उसमें भी यहाँ पर भी डॉट लगाएंगे। 0 और 3 के बीच का हर एक वैल्यू चाहिए, मतलब ये तमाम वैल्यू चाहिए इसको। तो इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए एक लाइन से, इसका मतलब इसके बीच में जितना भी वैल्यू है ना इस लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है क्या, x का वैल्यू -1 लेना है और y मतलब नहीं। अब यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए सेट बी को कैसे लिखेंगे, -1 पर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर डॉट यूज करेंगे, और 2 पर देखिए ओपन है तो यहाँ सर्कल यूज करेंगे, है ना, और इसको एक लाइन से मिला देंगे। अब ध्यान देना है आपको यहाँ पर, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहां आंसर निकालते हैं ए नंबर का। अब ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप जानते हैं, सेट ए तथा सेट बी के, है ना, कॉमन वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी,
और यहाँ देखिए ए ये है और बी ये है। दोनों में आपको यहाँ पर ये देखना है, दोनों में कॉमन वैल्यू नंबर लाइन पर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कॉमन वैल्यू मेरे को लग रहा है जो दोनों में आ जाए। यदि आप यहाँ से यहाँ का वैल्यू यूज करते हैं, देखिए जो वैल्यू इसमें है वही वैल्यू इसमें भी है, हाँ है ना, तो ये सब क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो। आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक यदि आप वैल्यू लेते हैं तो दोनों में आ जाएगा, सेट ए में भी आएगा और बी में भी आएगा, तो यही इंटरसेक्टिंग वैल्यू होगा। अब यहाँ ध्यान ऐसे देना है कि यहाँ देखिए इसमें 0 है, सेट ए में क्या है 0 है, और सेट बी में देखिए कहाँ -1 से 2 के बीच का वैल्यू आपको लेना है, तो -1 से 2 के बीच में 0 आ जाएगा। ठीक है ना, जो दोनों में रहेगा है ना वो लेना है आपको। तो 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, तो 0 ले लेंगे और 0 पर क्लोज कर लेंगे। ठीक है, मतलब यदि लेना रहे तो क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर कॉमा देंगे। अब यहाँ देखिए इसमें 2 है, सेट ए में 2 है, चूंकि 0 से 3 के बीच में 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ 2 से कम लेना है, मतलब इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन 2 से कम वाले वैल्यू ले सकते हैं, मतलब 1.9 ले सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे को 2 के बाउंड्री पर ही खड़ा होना पड़ेगा ना, 2 नहीं है ये बता देंगे, लेकिन 2 से कम में तो आ जाएगा 2.1.999, ये सब तमाम वैल्यू यहाँ दिखने लगेगा आपको। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें है इसमें नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 नहीं होगा। और 2 नहीं को कैसे दिखाते हैं, 2 पर ओपन इंटरवल से। ठीक है, अब चलिए बी, ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी का मतलब क्या, जो ए में है बी में नहीं है वो भी, यूनियन का मतलब सबको ले लेना है ना, जो ए में है बी में नहीं है वो भी लेंगे, जो बी में है ए में नहीं है वो भी लेंगे, जो दोनों में है वो भी ले लेंगे। यहाँ देखना आपको, देखिए यहाँ से इधर का मतलब 0 से है ना लेफ्ट साइड के वैल्यू को देखिए, ये सब वैल्यू जो है ना ए में नहीं है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए 2 से आगे का वैल्यू है ना, 2 से राइट 3 तक, देखिए ये क्या है बी में नहीं है, और यूनियन ले रहे हैं इसको भी शामिल कर लेंगे। ठीक है ना, जो दोनों में है उसको भी कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, -1 से लेकर के 3 तक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक मुद्दा क्या है कि 2 आएगा क्या उसमें, देखिए इसमें 2 है इसमें नहीं है, यूनियन में जो ए इसमें है इसमें नहीं है वो भी शामिल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ कोई लोचा नहीं है, 2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 भी आएगा, चूंकि 3 इसमें है तो 3 भी ले लेंगे। यहाँ देखिए -1 भी है, ये भी ले लेंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया क्या, ये दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन। यूनियन का मतलब जो दोनों में है वो भी लेंगे, जो ए में है बी में नहीं है वो भी लेंगे, जो बी में है ए में नहीं है वो भी लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में रहे वो लेना है। ठीक है, इस तरीका का रहता है तो काफ़ी आसान है, और इस तरीका के सेट्स का है ना यूनियन इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको नंबर लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट ए इक्वल्स टू -2 से 0 जाना है आपको, जिसमें 2 पर क्लोज है और 0 पर ओपन इंटरवल, और बी देखिए क्या है 0 to 1, then find A intersection B, और इसमें क्या है A यूनियन B। ठीक है ना, चलिए नंबर लाइन, अब आइडिया आ गया, नंबर लाइन लेंगे, और नंबर लाइन पर ये सभी नंबर को क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा देखिए क्या है 1, उसके बाद 0 है, उसके बाद -2 है, इतना ही नंबर तो इसमें यूज हुआ है ना, देखिए -2 0 और 1। अब जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है ना, इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए, इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इसमें देखिए सेट ए क्या कर रहा है, -2 से 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में नंबर लाइन को आपको लेना है। -2 जिसमें है 0 नहीं है, 0 पर सर्कल यूज करेंगे, -2 पर डॉट यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है सेट ए, और जस्ट इसके नीचे कीजिए क्या 0 से 1, जिसमें 0 होगा
ठीक है, और 1 नहीं है। ये क्या है, सेट बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मेरे को। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है। इधर का पार्ट देखिए, 0 से इस साइड का पार्ट ध्यान देना है आपको। 0 से लेफ्ट वाले पार्ट देखिए, इसमें ये सब जो है ना, ये सब जो एलिमेंट है ना इसमें नहीं है। और 0 से राइट वाले पार्ट देखिए, इसमें ये सब एलिमेंट जो है ना इसमें नहीं है। अब एक बार चेक करते हैं 0 पर। इसमें देखिए 0 नहीं है, इसमें 0 है। मतलब दोनों ही अलग अलग सेट है। इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा ना, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में। जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता उस सेट को क्या करते हैं हम लोग, नल सेट से दिखाते हैं। और नल सेट का एलिमेंट क्या है, 5। अब देखिए ये सब एलिमेंट आपको दिख रहा है ना नंबर लाइन पर। 0 से आगे जितना भी एलिमेंट है वो इसमें आएगा 1 तक में, ठीक है, वो इसमें कभी नहीं आएगा। और -2 से 0 के बीच में जो एलिमेंट है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक मतलब पॉसिबिलिटी जताया जा सकता था कि 0 पर हो सकता है आ जाए। इसमें देखिए 0 नहीं है, इस सेट में 0 है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो दोनों में रहेगा वही इंटरसेक्शन में लेते हैं। इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, तो कैसे इसका इंटरसेक्शन लेंगे, नहीं ले पाएंगे ना। इसीलिए ये हो गया नल सेट। इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, सो इस इतना इक्वल टू लिख दीजिए 5। जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता उसका सिंबल है ये, ठीक है ना। अब चलिए बी नंबर में, ए यूनियन बी चाहिए मेरे को। ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो ए में है बी में नहीं है वो भी लेंगे, जो बी में है ए में नहीं है वो भी लेंगे, जो दोनों में है वो भी ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ -2 से 0 के बीच में ये सब पार्ट आ जाएगा, तो यूनियन में हम ये तमाम पार्ट ले लेंगे 0 को छोड़ करके, ठीक है। और 0 से 1 के बीच में ये सब एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये भी ले लेंगे, बट इसमें 0 भी ले लेना है। इसमें देखिए कह रहा है 0 नहीं है, इसमें 0 है, तो यूनियन में 0 तो मेरे को लेना पड़ेगा। और 0 से कम में सब आ जाएगा -2 तक, 0 से ग्रेटर में सब आ जाएगा 1 तक, ठीक है। इसका मतलब -2 से 1 तक के बीच का हर एक एलिमेंट को हम ले लेंगे, जिसमें -2 रहेगा। नहीं, -2 से 1 के बीच का हर एक एलिमेंट को ले लेंगे जिसमें -2 रहेगा, ठीक है, और 1 नहीं होगा। समझ में आया क्या, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -2 से लेकर के 1 तक के हर एक एलिमेंट को ये शो करेगा, ठीक है, जिसमें -2 होगा और -1 नहीं होगा। चूंकि देखिए यहाँ पर ओपन लगा हुआ है, सर्कल लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ -1 नहीं होगा, ठीक है। समझ में आएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और सेट बी क्या है 3 4 5, या 3 नहीं है, चलिए 4 5 6 है, इस प्रकार से है। अब मेरे को निकालना है ए यूनियन बी। अब आप देखिए जो ए में है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें आ जाएगा, इसके यूनियन में। समझ में आया क्या, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि यहां पर ऐसे रहता, सेम टू सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। ए इक्वल्स टू रहता क्या, -2 से 0 0 पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ रहता, -2 पर भी, एंड सेट बी है 1 पर ओपन है और 0 पर क्लोज है। देन यदि कहता तब कैसे निकालते, चलिए यहां निकालते हैं इसको। नंबर लाइन बनाइए, ठीक है। इधर आ जाएगा -∞, इधर आ जाएगा +∞। यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ -2, ठीक है। और देखिए -2 से 0 के बीच में लेना है, जिसमें -2 भी है 0 भी है। अब थोड़ा सा फास्ट हम कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ देखिए 0 भी लेंगे और 1 नहीं लेना है। ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। समझ में आया क्या। अब मेरे को चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हैं कॉमन, जो दोनों में हो, ठीक है। ये सब पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसमें नहीं है, और ये सब पार्ट जो देख रहे हैं ना इसमें नहीं है। यदि दोनों में कॉमन है तो 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, तो 0 आ जाएगा। इस सेट में केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, करली ब्रैकेट के अंदर में डाल दीजिए। अब चाहिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप कैसे निकालेंगे। यूनियन का मतलब जानते हैं, जो इसमें है इसमें नहीं है वो भी, जो इसमें है इसमें नहीं है वो भी, जो दोनों में है वो भी, ठीक है।
तो -2 से लेकर के क्या आ जाएगा 0 तक, ठीक है, 1 तक, -2 से 1 तक 0 0 दोनों में था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहां पर। इसमें भी क्लोज, इसमें ओपन आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी बेस्ड का। इसी बेस्ड का देखिए क्या होगा वो एग्जांपल, वो ऐसे रह सकता है, सेट ए दिया हुआ है क्या -2 पर क्लोज है, 0 पर ओपन है, एंड बी दिया हुआ है क्या 0 पर फिर से ओपन और इस पर ओपन। देन फाइंड ए में यदि रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, और बी में चलिए ए यूनियन बी पूछ दिया है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, चूंकि एक ही क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं 2-3 टाइप से, ठीक है। तो नंबर लाइन यहां खींचा हुआ है ही, तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। तो यहां कितना आ जाएगा 1 0 एंड -2। यहां देखिए -2 से 0 के बीच में लेना है सेट ए को, और फिर देखिए 0 से 1 लेना है सेट बी को, ठीक है। और आपको चाहिए क्या एक नंबर में ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, क्या आ जाएगा। और ये सब पार्ट देखिए इसमें नहीं है, ये सब पार्ट इसमें नहीं है। स्वाभाविक है आपको आइडिया आ गया होगा कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और चलिए ए यूनियन बी यदि आपको निकालने के लिए दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी देखिए क्या करते हैं, जो दोनों में रहे वो भी ले लेते हैं, जो ए में है बी में नहीं है वो भी ले लेंगे, जो बी में है ए में नहीं है वो भी ले लेंगे। तो यहां देखिए ये सब पार्ट इसमें नहीं है, ये सब पार्ट क्या है इसमें नहीं है, तो ये तमाम पार्ट आ जाएगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यदि हम -2 से 1 के बीच में ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चे को क्या लगता है कि -2 से 1 के बीच में ले लीजिए सर, ठीक है। अच्छा यहाँ क्लोज है तो यहाँ ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है -2 से इस पर क्लोज, इस पर ओपन। यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां आपको कुछ महसूस हो रही है कि मेरा जो है ना गलत हो गया है यहां पर। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर 0 ही एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। -2 से 1 के बीच में जो भी रियल नंबर है उनके सेट को दिखाता है ये सिंबल। समझ में आया क्या? तो -2 से 1 के बीच में 0 भी आ जाएगा ना रियल नंबर में, लेकिन देखिए 0 सेट ए में भी नहीं है, सेट बी में नहीं है। तो क्या करना है आपको, 0 घटा लीजिए इस सेट से। नहीं है, 0 नहीं है तो 0 क्या कीजिए, सबट्रैक्ट कर लीजिए ऐसे कर करके। आई बात समझ में? ऐसे आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चूंकि इसमें 0 नहीं है, और जब आप इसमें से इसको इसमें इस इंटरवल में से 0 घटाएंगे, इसका मतलब -2 से 0 के बीच में हर एक रियल नंबर क्या होगा, लेकिन 0 जब आप घटा लिए 0 को छोड़ करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a इक्वल्स टू and c equals to देखिए इसमें दिया हुआ है सेट ए दिया हुआ है, सेट बी, सेट सी इंटरवल में दिया हुआ है, ठीक है। तब निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करना है आपको सी के साथ। फिर देखिए 2 नंबर में क्या है, ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ठीक ना, बी यूनियन सी निकाल लीजिए। फिर उसके बाद दोनों
निकल करके जो भी आंसर आएगा ना उसका फिर इंटरसेक्शन लेना है। उसके बाद देखिए फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक ना। और उसके बाद फिर ए यूनियन सी लीजिएगा, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन बी के साथ करना है, ठीक है। देखिए काफ़ी इजी है, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, करने का, तो कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं बहुत बड़ा सा, जिसमें आपको हर चीज़ अच्छे से दिख जाएगा। देखिए इसमें पॉइंट्स कैसे कैसे लेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट है 4, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 भी है क्या, हाँ 2 भी है, और -1, -2 एंड -3, ठीक है। ये सब को क्या कीजिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं करने के लिए, ठीक ना। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ -1, -2, -3, ठीक है। थोड़ा सा चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ से क्या कीजिए, एक डॉटेड लाइन नीचे तक डाल दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब इस लाइन पर हमेशा -3 दिखेगा, इस लाइन पर -1, इस लाइन पर -1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखिए मिलाना कैसे है। सेट ए जो है ना -3 से 2 के बीच में है, -3 से 2 के बीच में, -3 पर क्लोज, 2 पर भी क्लोज है ना। उसके बाद सेट भी देखिए -1 में नहीं है, -1 नहीं है सेट बी में, और 3 भी नहीं है, ठीक है। और इसके बीच का हर एक वैल्यू इसमें होगा। फिर देखिए इसको कैसे दिखाएंगे, -2 से 4 है ना, -2 इसमें आ जाएगा सेट सी में, और 4 भी आ जाएगा, 4 पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये क्या है, सेट सी है। अब चलिए एक नंबर का बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, सेट ए है सेट बी है, दोनों में इंटरसेक्शन आप मेरे को बता सकते हैं क्या, कितना आएगा। अभी इसको नहीं देखना है, ये दोनों में इंटरसेक्शन देखिए जो दोनों में आ जाए, ठीक ना। मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही इसका इंटरसेक्शन होगा। तो ये दोनों में इंटरसेक्शन देखिए मेरे को इस बीच में दिख रहा है, इस बीच में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, जिसमें -1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, चूंकि 2 इसमें है 2 इसमें भी है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया, इसका इंटरसेक्टिंग पार्ट आया, ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद फिर क्या करना चाहता है, यूनियन लिया किसके साथ, सी के साथ, सी यही है ना। अब देखिए आपको मान लीजिए ये दोनों का इंटरसेक्शन जो हो करके आया ना, वो ये सेट आ गया, ये है आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी, इसी में हम दिखा देते हैं। अब इस सेट का यूनियन करना है आपको सी के साथ। क्या आपको ये बात समझ में आया, अरे ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, तो इसको हम यहां दिखा दिए, चलो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी है। फिर इसका यूनियन करना है आपको किसके साथ, सी के साथ। यूनियन का मतलब आपको समझ में आता है ना, जो इसमें है इसमें नहीं है वो भी ले लेंगे, जो इसमें है इसमें नहीं है वो भी ले लेंगे, ठीक है। जो दोनों में है वो भी ले लेंगे, यूनियन का मतलब यही होता है ना। अब चलिए यूनियन जब आपको निकालने के लिए दिया जाएगा तो देख लीजिए, ये जो यहाँ पर -1 है ना, वो इसमें नहीं है इसमें है, तो -1 भी आ जाएगा। चलिए ये क्या है, 2 इसमें भी है इसमें भी, वो तो आ ही जाएगा। तो मतलब -2 से लेकर के 4 तक के बीच में हर एक एलिमेंट क्या आ जाएगा, इसका ये तमाम का रिजल्ट, ठीक है। मतलब -2 से कहां तक, 4 तक, -2 पर क्लोज, 4 पर भी क्लोज हो गया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए 2 नंबर में चलते हैं। 2 में क्या है, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। ए यूनियन बी आपको देखना है, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ये दोनों में यूनियन, ये दोनों में यूनियन जब आप निकालेंगे, दोनों में यूनियन क्या आ जाएगा, जो इसमें है इसमें नहीं है वो भी, जो इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है वो भी, जो दोनों में है वो भी, ठीक है। देख लीजिए कहां से कहां तक आ जाएगा, यहां से यहां तक,
क्या आपको ये बात समझ में आया? ये जो ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये किसका ग्राफ है? ये आ जाएगा, यूनियन ले रहे हैं, इसमें देखिए -3 नहीं है तो वो नहीं ही रहेगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ए यूनियन बी का ग्राफ है। अब बी यूनियन सी चाहिए, बी यूनियन सी, बी ये है, सी ये है, दोनों का जब हम यूनियन निकालने लगेंगे, देख लीजिए यूनियन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब फिर दोनों का क्या करना है, मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये पार्ट ऐसा है जो दोनों में आ जाएगा, तो -2 से लेकर के 3 तक, -2 से 3 तक। अच्छा, 3 पर क्लोज होगा या ओपन? 3 पर ओपन हो जाएगा, चूंकि यहाँ देखिए इसमें -3 नहीं है, इसमें 3 है, लेकिन इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इसमें देखिए क्या इसमें -2 है, इसमें भी -2 होगा, ठीक है ना। सो क्या आ जाएगा इस पर? क्लोज। इस प्रकार से देखिए अब 3 नंबर का आप बना सकते हैं आराम से। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में ए बी सी में क्या चाहिए आपको? इंटरसेक्शन। ए बी सी में इंटरसेक्शन यही आएगा ना, -1 से 2, -1 से 2, -1 से 2, हाँ। तो -1 पर ओपन, 2 पर क्या? क्लोज। और ये निकालिएगा, ए को आपको किसके साथ यूनियन करना है? सी के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब फिर देखिए इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? बी के साथ। बी यही है ना, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। आप निकालिएगा, काफ़ी इजी है। -1 से 3 इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इस पर भी ओपन, इस पर भी ओपन। क्या कोई भारी बात है? नहीं ना। एक बार फिर से देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए और बी में जो कॉमन आएगा ना, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया कॉमन, यूनियन निकालना है इसके साथ, तो पूरा पूरी आ जाएगा उसमें, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक -2 से 4 के बीच में ये आ गया। फिर देखिए ए यूनियन बी लेना है मेरे को, ये दोनों का यूनियन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, जिसमें -3 भी होगा, ठीक है, और -3 होगा और 3 नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ दिखा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या निकालना है मेरे को? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी जब आप निकालेंगे, इसको इसके साथ यूनियन करेंगे तो ये पूरा पूरी आ जाएगा, ठीक है। अब फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये क्या है? बी यूनियन सी है। आप अलग अलग करके कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बी यूनियन सी। अब ये दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालिएगा, दोनों में जो कॉमन आएगा ना लाइन, वही होगा। ये कॉमन आ गया। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन देख लीजिए, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तीनों में कॉमन इतना ही पार्ट है ना, -1 से 2 के बीच में। इसमें -1 नहीं है, इसमें है, इसमें, लेकिन इंटरसेक्शन लेंगे तो तीनों में होना चाहिए ना, तो इसमें नहीं है, तो -1 पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इस पर 2 पर क्या आ जाएगा? क्लोज। उसके बाद फिर ए यूनियन सी लेना है आपको। ए, इसको, ये ए है ना, सी के साथ यूनियन लेना है, ये सी है, तो यूनियन जब लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इतना ही आएगा ना, -1 और 3 पर ओपन आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और इस बेस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है। लेट ए इक्वल्स टू 2 to infinity एंड बी इक्वल्स टू क्या है? 4 to infinite, जिसमें 4 है, इनफाइनाइट तो एक्चुअली होगा ही नहीं। देन फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। पहले चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 2, इधर क्या -इनफाइनाइट, इधर +इनफाइनाइट। 2 से आपको लेना है, 2 भी जिसमें रहेगा, और इनफाइनाइट पर का ब्रैकेट हमेशा होता है क्या? ओपन, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 या 4 से ग्रेटर। अब ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, तो आप समझ सकते हैं क्या आने वाला होगा, यही ना जो दोनों में है, 4 से इनफाइनाइट, जिसमें 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। और ए यूनियन बी यदि आपको निकालने के लिए दिया जाए, तो जो दोनों में है वो भी ले लेंगे, जो दोनों में नहीं है ना, मतलब जो एक में है दूसरे में नहीं है वो भी ले लेंगे, है ना।
ये पार्ट इसमें नहीं है तो ये भी ले लेंगे ना, 2 से इनफाइनाइट, यहाँ पर भी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x इफ, एक नंबर में देखिए क्या है, -1 से x का वैल्यू 1 तक, फिर x इज ग्रेटर देन -1/2 और x इज लेस देन 1/2। ऐसे भी यदि देखा जाए तो जानते हैं ये क्वेश्चन किस टाइप का है। यदि आप इसको इंटरवल में लिखने जानते हैं तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। देखिए यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है तो इस पर क्लोज लग जाएगा, इस पर क्लोज हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे ना। ऐसे आप देखिए -1/2 से x का वैल्यू बड़ा लेना है तो x का वैल्यू बड़ा कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटका को पहले लिखिए, ओ यहाँ ओपन होगा चूंकि ग्रेटर देन था, और बड़ा तक ले जाइए। फिर यहाँ पर x बिलोंग्स टू 1/2 से कम लेना है, सबसे छोटा ले लीजिए माइनस इनफाइनाइट, और 1/2 यहाँ पर कर लीजिए क्लोज। और याद रखिएगा सॉल्व फॉर x का मतलब क्या होता है, ये सभी में जो कॉमन वैल्यू होगा ना, मतलब क्या, x का वे तमाम वैल्यूज जो जिनको इसमें डालेंगे, ठीक है ना, तो हर एक इनक्वालिटीज क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। मतलब क्या, -1/2 से कम भी हो जाए, 1/2 -1/2 से ग्रेटर हो जाना चाहिए वो नंबर, 1/2 से कम आना चाहिए, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में भी लाई करना चाहिए। ठीक है, तीनों को जो सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ना, वो जो होगा ना कॉमन सॉल्यूशन ही होगा। अब कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मतलब इसका इंटरसेक्शन अभी जस्ट हम आपको निकालने के लिए बताए हैं। यदि इसी चीज को आप इंटरवल में लिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और हम मान लीजिए आपको ऐसे दे सकते थे, है ना, इसी को बनाते तो नंबर लाइन के हेल्प से ही बनाते। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो जहां पर भी ये सिंबल करली ब्रैकेट आपको दिखे तो ये सब में इंटरसेक्शन निकालना है। यदि आपको लगता है कि यहाँ क्या करना चाहिए, मेरे को x का कौन सा वैल्यू चाहिए, इंटरसेक्टिंग वैल्यू, है ना, तो वो कैसे निकलेगा, नंबर लाइन के हेल्प से। नंबर लाइन पर ये तमाम को रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे जैसे इसका डायरेक्शन है उसको खींचिए, ठीक है ना, सब में से जो कॉमन आएगा ना उस वैल्यू को निकाल लीजिए। ठीक है, वही तो इसका कॉमन सॉल्यूशन होगा। अब चलिए क्या कर लेते हैं, इसका कॉमन वैल्यू निकालते हैं। सबसे बड़ा क्या है 1, उसके बाद है 1/2, उसके बाद -1/2, उसके बाद -1, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे गया है। x का वैल्यू पहला नंबर में बोला जा रहा है -1 से 1 के बीच में लेना है, जिसमें -1 भी होगा, 1 भी होगा और उसके बीच का हर एक वैल्यू। इसमें देखिए क्या है, x का वैल्यू -1 से ग्रेटर, -1 यहाँ पर, -1 से ग्रेटर। फिर देखिए x का वैल्यू 1/2 से कम, जिसमें 1/2 भी लेना है मेरे को। अब आपको क्या कुछ चमका है यहाँ पर कि सब में कॉमन वैल्यू कौन सा है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, यही ना। अब देखिए ये सब तो जानते हैं इंटरसेक्शन में आ जाएगा, बस इनके एंड पॉइंट को देखना है केवल। जैसे इसमें -1/2 है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो क्या इसका इंटरसेक्शन -1/2 आएगा, ये आपको सोचना है। इसमें देखिए 1/2 है, इसमें 1/2, इसमें भी 1/2 है, तो क्या इसका इंटरसेक्शन 1/2 आएगा। यदि आएगा तो वहां क्लोज कर देंगे, है ना, यदि नहीं आएगा तो ओपन कर देंगे। देखिए इसमें -1/2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, सबका इंटरसेक्शन -1/2 क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जब तक तीनों में नहीं रहेगा तब तक इंटरसेक्शन में नहीं लाएंगे। इस पर ओपन, लेकिन इससे जस्ट थोड़ा सा भी आगे जब आप लेंगे ना, आगे का वैल्यू लेंगे तो वो इसमें आ जाएगा। इसीलिए -1/2 को ही हम बाउंड्री लाइन बना देते हैं। और यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ तो है ही, 1/2 पर क्या हो जाएगा, क्लोज। मतलब यदि इसके और इसके बीच का कोई भी वैल्यू यदि आप रखेंगे, ठीक है, तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखिए ये है, क्या होता है ना, -0.5 और यहाँ है 0.5। अब जैसे 0.5 यदि आप लेते हैं तो 0.5 यहाँ लीजिए, -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। 0.5 देखिए -1/2 से ग्रेटर हो जाएगा, और 0.5 1/2 से छोटा नहीं होता, लेकिन बराबर तो होता है ना। अब जैसे 0.4 इस बीच में आ जाएगा, यहाँ डालिए,
0.4 -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0.4 -1/2 से क्या होता है, ग्रेटर भी होता है। 0.4 1/2 से मतलब 0.5 से छोटा भी होता है। सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसके बीच का यदि आप कोई भी वैल्यू लेते हैं ना, सेटिस्फाई कर लेगा। या नहीं तो यदि आपको ये लगता है कि नहीं चलो दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इधर -0.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे इधर तो -0.6 इसमें लाई करेगा, लेकिन -0.6 कभी भी -1/2 से क्या होगा, ग्रेटर नहीं आएगा। इससे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब तक तीनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक कॉमन सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा ना, -1/2 पर ओपन और 1/2 पर क्या, क्लोज। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व फॉर x if अब जैसे देखिए पहले 5 नंबर का करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 2 और x डज नॉट इक्वल्स टू 5। मतलब ये दोनों में आपको क्या चाहिए, कॉमन वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये दोनों में आपको कॉमन वैल्यू चाहिए। देखिए इस कहना क्या चाहता है, कह रहा है क्या, x का आपको वो तमाम वैल्यूज लेना है जो क्या है 2 से ग्रेटर है और जिसमें 5 नहीं होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में। x डज नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या, x डज नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब x या तो 5 से कम रहेगा या 5 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बट 5 नहीं होगा। x डज नॉट इक्वल्स टू a का मीन्स ये होता है x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन a। x डज नॉट इक्वल्स टू a मीन्स होता है x या तो a से ग्रेटर है या तो a से कम है, बट a के बराबर नहीं है। समझ में आया क्या, वही कहना चाहता है यहाँ पर। x डज नॉट इक्वल्स टू 5 मीन्स क्या होगा, x या तो 5 से ग्रेटर होगा या 5 से कम होगा, बट 5 के बराबर नहीं होगा। ऐसा ये बोल ही दिया है पहले से। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, x क्या है 2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। नंबर लाइन पर 5 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखें, पहले कह रहा है x क्या है 2 से ग्रेटर है, x 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब आप जानते हैं 2 से इनफाइनाइट तक जाएगा x, और यहाँ x 5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो x 5 से कम है या x 5 से ग्रेटर है। 5 नहीं है, 5 नहीं है तो 5 पर ओपन लगाएंगे, 5 से ग्रेटर इधर आ जाएगा, 5 से कम। अब दोनों में देखिए क्या लेना है आपको, कॉमन वैल्यू लेना है ना, इंटरसेक्टिंग वैल्यू लेना है, इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। तो इंटरसेक्शन देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तमाम आ जाएगा। लेकिन इस देखिए इसमें 2 से यदि कोई बच्चा ऐसे लिख देता है 2 से इनफाइनाइट तो गलत हो जाएगा। क्यों 2 से इनफाइनाइट पर ये गलत क्यों हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट में 5 भी आता है। देखिए इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन जिस टाइम हम निकाल रहे थे तो इसमें 5 था, इसमें नहीं था, तो इसमें 5 भी आ गया ना। तो 5 को क्या करना है,
सबट्रैक्ट करना है, या नहीं तो दूसरा मेथड आप जान लीजिए कैसे लिखेंगे इस चीज को। x बिलोंग्स टू, यहां से क्या कर लेते हैं, यहां तक का वैल्यू ले लेते हैं और यहां से यहां तक का ले लेते हैं। नहीं आई बात समझ में? अरे 2 से 5 ले लेते हैं, फिर 5 से इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो 2 से 5 कैसे दिखाएंगे, ऐसे, और ठीक है 5 टू इनफाइनाइट, ऐसे आप बोल सकते हैं इसी चीज को। और का मतलब देखिए क्या होता है, कभी भी आपको जिंदगी के अंदर में मैथ्स में और दिखे तो आप समझिए यूनियन, मतलब सेट थ्योरी में है ना, जहां कहीं भी यूनियन इंटरसेक्शन का बात करेगा वहां पर और का मतलब यूनियन होता है और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां देखिए और लगा हुआ है, क्योंकि अभी मैथमेटिक्स बनाने कोई ट्रांसलेशन थोड़े ना यहाँ बना रहे हैं कि इसको क्या करेंगे ऐसे ही रहने देंगे। तो इसको, ये मैथ्स का क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन, तो और को भी आप मैथ्स में ही ट्रांसलेट कर लीजिए ना। तो और का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन, यहाँ आ जाएगा क्या, 5 से इनफाइनाइट, मतलब 2 से 5 और 5 से इनफाइनाइट तक के बीच का नंबर आपको लेना है। तो 2 से 5 आ गया, मतलब 5 नहीं है, 5 से इनफाइनाइट में भी 5 नहीं है, सब आ जाएगा, समझ में आया, लेकिन 5 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब 2 से 5 लिए, 5 से इनफाइनाइट लिए। आहा, ये क्या कर दिए। अच्छा क्या था यहां पर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x इज लेस देन 2। ठीक है, चलिए इसको ही मिटा लेते हैं। चार नंबर में डायरेक्ट नंबर लाइन बना लेते हैं। इसमें देखिए 6 3 0 6 3 0। ठीक है, कैसे कैसे लेना है ध्यान देना। यहां पर x क्या कहना चाहता है, x देखिए क्या कहना चाहता है, 3 नहीं है, इसका मतलब 3 से ग्रेटर है, 3 से लेस है, बट 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 पर केवल ओपन लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहना चाहता है, x 6 है या 6 से क्या है, ग्रेटर है। यहां देखिए 0 से 6 के बीच में, जिसमें 0 और 6 नहीं है, 0 है। अब आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है। जहां कहीं भी आप ये ब्रैकेट देखिए, करली ब्रैकेट, ठीक ना, तो आप सब में इंटरसेक्शन निकालिए। ऐसे भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि x का कौन ऐसा वैल्यू हम निकालेंगे जो इस तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इंटरसेक्शन जब आप निकालिएगा, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो इंटरसेक्शन कभी निकलेगा क्या, नहीं ना। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नहीं आई बात समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें कहना चाहता है 3 नहीं है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में हर एक नंबर आ जाएगा जिसमें 3 नहीं आएगा। इसमें देखिए क्या कहना चाहता है, 6 से ग्रेटर, 6 से ग्रेटर इसमें ले लेंगे, और यहाँ 0 से 6 के बीच में तीनों में इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो ये सब पार्ट इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन नहीं आएगा। इंटरसेक्शन के बारे में सोचना भी पाप है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम सोचते हैं एक बार देखते हैं 6 पर इंटरसेक्शन आएगा क्या, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, मतलब 5 हो जाएगा। x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है इस दुनिया में जिनको आप इसमें डालेंगे तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर, ये सब हो जाएगा आपसे, कीजिएगा। इसमें देखिए जो जो डेटा यहाँ गिवन है ना, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे बड़ा देखिए क्या है, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 भी है, और उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 0, और फिर -2। ठीक है, देखिए x का वैल्यू कह रहा है क्या, पहला नंबर में 5 नहीं है, इसका मतलब 5 नहीं है, 5 से ग्रेटर है,
है ना, या 5 से लेस है। इधर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर इनफाइनाइट। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर आना चाहिए, 1 जिसमें नहीं है इधर आ जाएगा। फिर देखिए 7 या 7 से कम, और उसके बाद x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 0 से ग्रेटर आ जाएगा, 0 से कम आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। -2 से 6 लेना है, -2 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, ठीक ना। अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा कर लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या चाहिए मेरे को, कॉमन सॉल्यूशन, ठीक ना, जो सब में आ जाए। कितना सेट था, 1 2 3 4 5, देख लीजिए पांचों लाइन कहाँ पर आ रहा है, किस इंटरवल में, 1 2 3 4 5, ठीक ना। इसमें देखिए 1 2 3 4 ही लाइन आ रहा है, ठीक है। तो इस इधर का हम बात ही नहीं करेंगे, बात केवल होगा तो जहाँ 5 लाइन्स है ना होगी, वहाँ पर ही हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक में ही 5 लाइन केबल है, यहाँ से यहाँ तक में देख लीजिए इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक में पूरा पूरी आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक केवल 5 को छोड़ करके, चूंकि इसमें 5 नहीं है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 है, तो जब सब में नहीं है तो उसको हटाना पड़ेगा ना मेरे को। तो हम इसको ऐसे आंसर दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 to 6, ठीक है। अब देखिए 6 पर ओपन लगेगा या क्लोज, जिसमें 6 नहीं है तो ऑब्वियसली ओपन लगेगा, इसमें 1 नहीं है तो ऑब्वियसली ओपन लगेगा, केवल मेरे को 5 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से 5 या 5 से 6, ठीक ना। x बिलोंग्स टू 1 to 5, या मतलब यूनियन समझते हैं ना, और मतलब यूनियन, और 5 to 6, ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और ये जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है आपको लगे कि ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। बिना इनके आप मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या हम आपको बता देते हैं, और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये वीडियो लेक्चर चल रहा है, जो आपको लगेगा ज़रूरत का उसको पढ़िएगा, जो ज़रूरत का नहीं लगेगा उसको आप हटा लीजिएगा। बट मेरा काम है हर चीज़ को पढ़ा देना। जैसे इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या, इनक्वालिटीज़ पढ़ाएंगे, मॉडुलस पढ़ाएंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इरेशनल इनक्वालिटीज़ पढ़ाएंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें जो जो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होगा, चाहे वो मैक्सिमम मिनिमा हो। जैसे मैक्सिमम मिनिमा में भी हम मॉडुलस का कुछ कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, जहाँ से आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि पढ़ाया हुआ नहीं रहेगा तो मॉडुलस का ग्राफ जब हम खींचने लगेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती है। जैसे मान लीजिए हम कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे जिस टाइम में, उस टाइम में आपको थोड़ा मोटा दिक्कत आया होगा ग्राफ खींचने में, बट ग्राफ यदि आपको पढ़ा हुआ रहता तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आता। और तब तक में है ना, इधर मैक्सिमम मिनिमा सब हम पढ़ाएंगे। मान लीजिए 10 लेक्चर आपका 12 लेक्चर जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स में, 15 लेक्चर तक जा सकता है, मतलब बता रहे हैं काम आपको। और इसको बैलेंस करने के तब तक इधर हम क्या कर लेते हैं ना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर डाल देते हैं, ठीक है। आप उसको जिनको आता है ये सब चीज़ आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम मोनोटोनिसिटी पढ़ाएंगे और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।